ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलुक्खै क्षिप्ताश्च कामादि तरंगमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नुमस्ते चरणारविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज एक विशेष तिथि श्री कृष्ण का रास यात्रा। रास यात्रा का मतलब क्या? रास यात्रा मतलब बहु मिलित होकर नृत्य कीर्तन करना, इसका नाम है रास। इसलिए उसका वो उल्लेख है अष्टकालीय लीला कीर्तन में, यही कथा बोला है। यह है षष्ठजाम लीला में गीता लस्य कोइलकत, ये सब वर्णन है। दूसरी है आज भूगर्भ गोस्वामी का तिरोभाव थी। भूगर्भ गोस्वामी बाहरी विचार से इन्होंने जशोर जिला तालकोटरा ग्राम में आविर्भूत हुआ। यह चक्रवर्ती ब्राह्मण और उनका भातीजा है लोकनाथ गोस्वामी। ये दोनों श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण करके जाएंगे, इस लीला को स्मरण करके ये विचलित तो हुआ। तब महाप्रभु उनको बोला वृंदावन जाओ, वहाँ तुम्हारे साथ मिलन होगा, ऐसा बोला। इसलिए गौड़ी और वैष्णवों का बीच में सर्वप्रथम इन्होंने ये दोनों ही आया था वृंदावन में। जब महाप्रभु काशी में अवस्थान कर रहा है तपोवन मिश्र का वहाँ, तब उन्होंने काशी गया। तो काशी गया तो चैतन्य देव वहाँ से चला गया, दर्शन हुआ नहीं। फिर वृंदावन गया, उस वक़्त उन्होंने दक्षिण देश में चला गया। तब उनको आदेश किया, स्वप्नादेश, ऐसा घूमने से कुछ होगा नहीं, वहाँ ही रहो, वहाँ ही दर्शन मिलेगा।
जो लोग वृंदावन में जाते हैं और दामोदर मंदिर में परिक्रमा लगाते हैं तो उसमें एक छोटा से समाधि है, देखा? वो किनका है? उनका ही। तो उनका आज तिरुभक्ति थी। दूसरी है काशीश्वर पंडित। काशीश्वर पंडित कौन है? ना चैतन्य महाप्रभु पूरी में जब भीड़ में जाने के लिए उनका तकलीफ होता था, अपरस जाएंगे महाप्रभु, वही काशीश्वर बलवान ये रास्ता करके दोनों हाथों से करके ले जाते थे। यही सेवा उनका था, काशीश्वर पंडित का। दूसरी है सुंदरानंद ठाकुर। उन्होंने थोड़ा थोड़ा टास्क करेंगे। उन्होंने उनका बारे में बताया, सुंदरानंद ठाकुर बंदो बड़ भक्ति करी, फुटालो कदम्ब फूल जम्बीरेर गाछे। बोला जाओ कदम्ब फूल जाओ भगवान को देंगे। तो सेवक पूछते कहाँ है? बोले वहाँ बागीचा में जाओ। जाके देखा कि वही जम्बीर जिसमें ये बड़ा बड़ा होता है, वो उसका ही वहीं 2 कदम्ब फूल मिला भगवान को सेवा के लिए। ऐसे ही उनका भी जवाब दीजिए। फिर आज हमारा सिक्खा गुरु महाराज का ज्येष्ठ गुरु भ्राता श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज का भी आज तिरुभक्ति थी। ऐसा उनका चतुर्दशी में था, लेकिन चतुर्दशी विद्य होने का कारण आज वही उनका ये पालनीय आदि है। अन्यान्य तिथि सूर्योदय विद्या और एकादशी अरुणोदय विद्या, ऐसा पालन करने के लिए व्यवस्था है। ऐसे ही शास्त्र में बताया। ऐसा ही उनका महिमा है। फिर निम्बादित्यों का, चारी संप्रदाय के बीच में निम्बादित्य, जिसको निम्बार को संप्रदाय बोलते हैं, उनका प्रधान आचार्य था वही निम्बादित्य स्वामी। उनका सेवक लोग बोलता है कि उनका संध्या करने के लिए टाइम बीत रहा है। तो उन्होंने बोला कि जब तक मैं संध्या ना करो सूर्यास्त हो जाएगा, हो नहीं सकता। तो देखा कि वो नींब गाछ का ऊपर से सूरज देखा जाता है, इसलिए इनका नाम हो गया निम्बार्को। निम्ब में अर्को, अर्को मतलब सूर्य। ऐसे ही ये है। अब पुरी गोस्वामी महाराज ये बहु पुरातन शिष्य है प्रभुपाद का। उनका एक ही वैशिष्ट्य है कि उन्होंने 75 ईयर्स का ऊपर चैतन्य वाणी का सेवा किया। लोगों के इतना आयु होता नहीं, लेकिन चैतन्य वाणी को सेवा किया। ऐसे कि जब बैठ नहीं सकते तो पीठ में जैसे वो कुर्सी है नीचे नीचे बैठते थे, तो इसी में पीठ को रखने के लिए
और कभी तो शीत वस्त्र पहनता नहीं, सिर्फ कमीज कुमीज पहनते नहीं, वो गरम कपड़ा ले लेते ऊपर से। जब प्रभुपाद के पास आया, मठ में रहा, तो उनका पत्रिका का एडिटर बनाया। तो उन्होंने बोला मुझे क्या करना होगा? बोला जब करोगे तुमको मालूम पड़ेगा, ऐसा बोला। इसलिए पहले तो ऐसे ही करते थे, बाद में नवोदया प्रकाश पत्रिका का उन्होंने एडिटर बना, जो दैनिक पत्रिका है, दैनिक नवोदया प्रकाश। तो मदन मोहन मालवीय जब हमारा गौड़ी मठ में गया तो उन्होंने दो अभिज्ञता लिया। एक तो जब सुना यही पत्रिका निकालता है डेली, तो उन्होंने बोला पारमार्थिक पत्रिका के लिए इतना संवाद कहाँ से मिलता है? इसका उत्तर में हमारा परम गुरुजी श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उत्तर दिया, जो एक पाद विभूति जगत, इसमें लाखों पत्रिका निकलता है, छोटा बड़ा दैनिक विभिन्न भाषा में। आज जहाँ 4 पाद विभूति वहाँ एक पत्रिका निकलता है, एक अजीब बात है। और एक गौड़ी मठ से जब सुना, कोई गीता में चातुर्वर्णम मया सृष्ट गुण कर्म विभाग से, ये चातुर्वर्ण, वर्ण का मतलब वर्ण का भाव। फिर भागवत में बोला जस्य च लक्षणं दृष्टा तत्तेनैव विनिर्दिशेत्। इस श्लोक को सुनकर उन्होंने बोला, मैं तो भागवत पढ़ा, इस श्लोक तो मैंने देखा नहीं। जब देखा दिया तो उन्होंने ये बोला गौड़ी मठ हमारा आँख को खोल दिया। बाद में काशी विश्वविद्यालय में उनको आह्वान किया था, तो प्रभुपाद वहाँ भाषण दिया। प्रभुपाद का भाषण समझना कोई आसान बात नहीं, कोई आसान बात नहीं, क्योंकि इतना गंभीर और इतना परिमित वाक्यों में जो बोलते थे, ये समझ में आता नहीं। तब प्रभुपाद को बोला आप थोड़ा इसको एक, तो उन्होंने बोला मुझको नीचे उतरने के लिए क्यों बोलते, वो ऊपर में नहीं आ सकता है। मैंने गायन को वर्धित तो करे, सीमित तो गान लेके सब जानने के लिए इच्छा, ये तो ठीक नहीं। और वहाँ था परमथनाथ, वो है पंचानन तर्क तीर्थ का जीजा, परमथनाथ तर्क, एक काशी विश्वविद्यालय का इस डिपार्टमेंटल हेड था। तो उन्होंने बोला जब बाद में, जो हम लोग ही समझता नहीं और ये लोग क्या समझेगा। एक लेख गोरखपुर गीता प्रेस में भेजा था। गीता प्रेस ने वो थोड़ा से
छाप के और छपा नहीं। उसमें लिखा, इनका जो लेख है खूब विद्वत्तापूर्ण है, लेकिन विशेष कारणवश इसको छाप नहीं सका। ये मैंने किसी सुना नहीं, मैंने पढ़ा। हेतराम अग्रवाल अमृतसर वाले, उनका लाइब्रेरी मोट को दिया था। वो जब लाया, वही पत्रिका में वो देखा तो मैंने उसको निशान लगा के रखा था। अब ये लोग कहाँ क्या कुछ किया, कौन ध्यान देगा? कोई पढ़ता है? पढ़ता नहीं। और एक बात है, उन्होंने जहाँ जाते थे वहाँ स्थान का नोट करते थे। नोट करके वो पत्रिका में निकालते थे। क्या ब्रजमंडल, क्या उत्तर दक्षिण भारत। इसलिए कोई चैतन्य वाणी पत्रिका में उनमें उल्लेख है दक्षिण भारतीय तीर्थ परिक्रमा, उत्तर भारतीय तीर्थ परिक्रमा, ये सब निकाला। और ये लोगों का और संप्रदाय का विचार सीखने के लिए 4 विद्वान रखा था। एक मध्य संप्रदाय का था, उनका नाम था अदमाल विट्ठलाचार्य। उनको मैं देखा जब हम लोग गया था 1962 में दक्षिण भारत परिक्रमा में। उस वक्त उडुपी में गया तो वहाँ मिल गया, तो उन्होंने गुरुजी का वही कॉलेज में भाषण का व्यवस्था किया। और पूरी गोस्वामी महाराज को वो जो बोला प्रणवानंद प्रभु, क्योंकि ये पत्रिका में था, ये लोगों का विचार सुनेंगे तब। और प्रभुपाद गौड़ीय विचारधारा सुनाया। ये ना सुनने से इसको खंडन कैसे करेगा? इसलिए उन्होंने बोला जे प्रभुपाद बांग्ला भाषण देने से भी हमारा समझने के लिए कोई असुविधा होता नहीं, इसलिए इनका भाषण जो है क्रिया बात देने से ही सभी सांस कीजिए। ऐसा एक बोला था। तो उस वक्त तो ये देखा, बाद में किसी कारणवश उन्होंने जाकर कलना में एक कमरा लेकर वहाँ रहते थे। उनका साथ में रहते थे आनंद लीलामय विग्रह दास ब्रह्मचारी, उनका साथ में रहते थे। और उन्होंने भी वही आनंद प्रभु, उन्होंने भी जब तक रसोई बनाएंगे पूरा याद करेंगे, कर्णामृत ऐसा श्लोक पूरा, एक नहीं, प्रणामित गीतो गोविंद गीता, ये सब उनका सब याद था। तो ये पूरी महाराज को भी रसोई पकाते थे। वहाँ गोपीनाथ विग्रह था, उनका कुलदेव होता राधा गोपीनाथ। और कभी वही आनंद प्रभु पूजा करता तो पूरी महाराज जाते थे भिक्षा करने के लिए, दोनों ही था। बाद में वहाँ वर्धमान महाराजा का मंदिर अभी वो चला नहीं सकता,
इतना मंदिर, वहाँ 108 शिव मंदिर है। फिर अनंत वासुदेव मंदिर, वहाँ दो बड़ा बड़ा मंदिर सब। तो उन्होंने देंगे, कोई ब्राह्मण मिले तो दे देंगे। तब वन महाराज का साथ राजा का परिचय था। जब उन्होंने गया था वहाँ राजा पढ़ाई करने के लिए, उस वक़्त वन महाराज वहाँ भाषण दिया था। थोड़ा 15 मिनट के लिए उनका भाषण देने के मौका मिला था। तो उनमें ऐसा हो गया, लोग सब हैरान रह गए। जे 20-21 साल का लड़का अनर्गल भाषण दिया। तब उनको बकिंघम प्लेस में ले गया वहाँ भाषण देने के लिए। आस्ते आस्ते खूब प्रचार हुआ। तो इसमें भी ऐसा था। उन्होंने रिकमेंड किया कि पुरी महाराज ये ब्राह्मण वंश, तब उनको अनंत वासुदेव मंदिर दिया। अब ये पुराना साथ साथ इसको संस्कार करने पड़ेगा। उनका यही आश्चर्य है, जो वही मंदिर में ही उसका संस्कार कराना और उसी में पूजा एक करना। कहाँ तो जा नहीं सकता, बोलने का आदत नहीं, मांगने का आदत नहीं, जिंदगी में कभी किया नहीं। आस्ता आस्ता वहाँ उसको रिपेयर कराया। तो वहाँ एक ट्रस्ट ने, क्या ट्रस्ट का नाम, जो पुराना मंदिर को जीर्णोद्धार करना, तो उन्होंने कुछ रुपया दिया, उसमें कुछ किया। और वही मंदिर का बारंदा में ही रहते थे। इधर 2-3 घर था, और उसमें भंडार, रसोई, आनंद प्रभु ऐसा रहते थे। जैसा भी हो, उस वक़्त गुरुजी ने बोला पुरी महाराज का उत्सव में जाना। गुरु महाराज को भी बुलाया नहीं, संकोच से, ये इनका क्या व्यवस्था करो। तो हम लोग वहाँ गया था, केशव प्रभु, मैं, हमारा राधा विनोद प्रभु, मधु मथन, और एक था दूसरी, उसका नाम याद होता नहीं। वो सब हम लोग गया था। मैं गया था कलकत्ता से, वो लोग आए थे पुरी से, मायापुर से। तो कोई सामान है ही नहीं घर में, और बड़ा उत्सव करेंगे। लेकिन मैंने पूछा, महाराज जी बर्तन कहाँ? बोला आनंद प्रभु तो मुझे बोला नहीं। तो मैंने बोला कहाँ मिलता है यहाँ? बोला यहाँ चेयरमैन है म्यूनिसिपैलिटी का, उनका नाम प्रकृति भूषण दत्तो, उनको हम मिलते। मैंने सुबह सुबह उनका घर में गया, वो सोया है। मैंने उनको दरवाजा में आवाज़ किया, उन्होंने उठ के खड़ा। मैंने बोला मुझे माफ़ करना, आपका कोई जानकारी हमारा नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ एक अनंत वासुदेव मंदिर में उत्सव उपलक्ष्य में आया, सुना आपको पास यहाँ बर्तन है, जो है सिर्फ वेजिटेबल ये करने वाला, नॉन वेज का कोई ये नहीं, इसीलिए आपको शरण दिया। उन्होंने अपना नौकर को बुलाया, चाबी दे दिया, ये लोग जो ले जाए दे जाए।
तो इतना विश्वास किया पूरी महाराज का प्रभाव से। हम लोग वहाँ सामान लेके आया, रसोई चढ़ाया, लेकिन लोग इतना आने लगा और सभी सामान लेके आया, तो दूध, चीनी, खजूर का गुड़, सब्जी तो इतना आया। उत्सव का बाद 1 महीना में भी ये लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। बड़ा बड़ा पालक, लौकी, रेड पम्पकिन, ये सब बहुत किस्म का, बैगन, टमाटो सब आया। केशव प्रभु का डायरेक्शन से हम लोग रन्ना किया। मैं तो इतना बड़ा रन्ना जिंदगी में किया नहीं कभी। तब भी केशव प्रभु का डायरेक्शन से बनाया, सभी तारीफ किया। और ये हमारा ये करने के लिए बात यही है कि भगवान का शरणागत हो, इसलिए भगवान इनका सब पूर्ण करा। यहाँ बुलाया था कोई मायापुर मठ में, अभी जो आचार्य है बुधायन महाराज, तो मैंने बोला बुधायन महाराज से अभी धोनी बन गया, लेकिन वो ऐसा उत्सव करके दिखाए। भगवत इच्छा से। दूसरी एक है, देखा उनका जब दक्षिण भारत में किया और खीरचोरा गोपीनाथ मंदिर में जब वही प्रसंग पाठ किया, तो ऐसा कोई भी यात्री नहीं था जिसको आंखों में पानी नहीं आया। जगन्नाथ का रथ यात्रा में भी देखा, पहले गुरुजी कीर्तन करते थे तो पंडा लोग गुरुजी का रथ पर उठा लिया, जगन्नाथ का रथ, और उस वक्त रस्सी का अंदर में कोई नहीं आ सकता, सिर्फ कीर्तन करने वाला आएगा, और सब नंगा पैर में। आजकल गवर्नमेंट लिया 73 में, इसीलिए लोग चप्पल वगैरह पहन के जाता है और रस्सी के अंदर में घुस जाता है। लेकिन पहले हम लोग देखा नहीं ऐसा। तो जब गुरुजी कीर्तन किया, पूरी गोस्वामी महाराज कीर्तन शुरू किया, सही तो पुरानो नाथ पाइनु जहाँ लगी मदन दहने झूरी गेलू। इसमें इतना ही भी जेब कतरा ने देखा, उनका जो प्रणामी देते थे लगाकर वहाँ रख देते। लोग समझेगा ये महात्मा का कितना आसक्ति है। आसक्ति है, आसक्ति भी है। क्या? ये भगवान का सेवा का वस्तु है, इसलिए उनमें एक किया। लेकिन जब जेब कतरा ने उनका बैग में हाथ से निकालने लगा, तो हमारा एक ब्रह्मचारी, बाद में पूरी माल हुआ था, पंजाब शरीफ, उन्होंने उनको पकड़ के बोला, मैंने पकड़ लिया, और उन्होंने उनको ही डांटा, उसको लेने जाओ। हमारा जो भाव है 1 करोड़ रुपया में आएगा नहीं, जिस भाव से कीर्तन करता हूं, पैसा तो आएगा जाएगा। ऐसा एक बार अब जब वहाँ परिक्रमा में जाकर ये प्रसंग बोलते थे, महाराज पाठ करते थे, तो उस वक्त हमारा गुरु महाराज बोला यात्रियों को कि यदि वहाँ जाए तो आप लोगों का देर होगा प्रसाद लेने के लिए। उस वक्त कोई रुष्ट नहीं होना,
अगर दर्शन की इच्छा, सभी यात्री बोला ना हम लोग आया दर्शन करने के लिए, टाइम पर भोजन करने के लिए आया नहीं। तो गया वहाँ जा कर के पैठ ग्राम, जहाँ कृष्ण नारायण रूप लेकर गोपियों का वंचना किया था, और क्या हुआ ना, जब राधा रानी का अनुगत्य में गया तब कृष्ण और अपना आप को नारायण रूप से नहीं रख सका, कृष्ण ही प्रकट हुआ। इसलिए चैतन्य चरितामृत में उल्लेख है, गोपी अनुगत्य बिना ऐश्वर्य ज्ञानी भजिले नहीं पाए ब्रजेंद्र। गोपी मतलब क्या? गोपी मतलब है राधा रानी, और गोपी गोपी नहीं, लेकिन एक नीति है न्याय शास्त्रों में, प्राधान्यनो व्यपदेशा भवन्ति, जिनका प्रधान होता है उनका नाम पर ही चलते। जैसे बोलता है मोदी जाता है, विश्व में घूम जाता है, तो मोदी अकेला जाता है ना, उनका स्टाफ वगैरह सब चलता है। तो मोदी का नाम लिया और किसी को नाम तो लिया नहीं ना, प्रधान है मोदी। इसमें भी जैसे फूल पैदा होता है, कौन सा फूल? कमल। अच्छा, कमल का नाम है पंकज। पंकज व्याकरण अनुसार में जो किचड़ से पैदा होता है, तो और किचड़ से तो बहुत होता है, कुमुद, कोल्हार, छोटा छोटा बहुत किस्म का, तो उनको तो बोला नहीं पंकज, इनका ही प्राधान्य। बहुत हजारों लड़का जाता है, उनमें तो शिक्षक शिक्षयित्री भी है, उनको नाम लेता है ना, बोलता है छात्रों का दल जाता है, सेना का परेड कराता है परेड ग्राउंड में, तो सेना का नाम लेते हैं, सेनापति को नाम नहीं लेता। इसलिए ये लोग उनका प्राधान्य, संख्या में ये लोग बहुत है। इसी में भी गोपी होने से भी उनका प्राधान्य है। प्राधान्य कैसे जान लिया ना, राधा रानी जब रासस्थल से चली गई तब कृष्ण सब गोपी को त्याग देके उनका पीछे गया, तो उनका महिमा समझो। ये लोग भी तो बहुत त्याग स्वीकार किया। कैसे गोपी है, अनोड़ा, नवोड़ा, रौड़ा, ये सबको त्याग दिया। अनोड़ा मतलब जिनका विवाह हुआ नहीं, और नवोड़ा जिसका अभी अभी हुआ, प्रौढ़ा जिनका ज्यादा दिन हुआ, ये सब को त्याग करके गया। तो एक के लिए ही तो गया। इसलिए जो लोग इसको समझता नहीं, ये लोग बोलता है कि भागवत में तो राधा रानी का नाम ही नहीं है, नाम तो उल्लेख नहीं। तो कविराज गोस्वामी ने इनको चैतन्य चरितामृत में बोला, जेलागी कोहिते भय से यदि ना जाने, यहाँ वही किबा सुख आथे त्रिभुवने। जिसलिए मैं कहने का डरता हूँ, वो लोग समझेगा ही नहीं, इसका अंदर में प्रवेश नहीं कर सकेगा। यही तो हमारा आनंद की बात है। मूल्यवान वस्तु लोग कहाँ रखता है? टेबल में। लोहे का अलमेरा में, लोहे का अलमेरा नहीं, उनका अंदर में लोकार, जिसका ये नहीं है वो किसी तरीके से छुपा है।
हमने देखा हमारा मायापुर में बाउंड्री वगैरह कुछ नहीं था, तो एक भक्त वहाँ रहते थे, 2 कमरा है उनका, और ये पोती पुतनी उनका वृद्धा माँ, और उन्होंने एक गरीबों को लिए हैंडलूम बनाया था, और उनको लिए पैसा वाला है, लेकिन कपड़ा हफ्ता में 1 रोज ही बिकता है, तो उनमें जिसका ज़्यादा है उनको रुपया देता नहीं, एक नोट दे देता है, इसका बोलते हैं हुंडी। तो उनका घर में डाकू आया रात में, दरवाजा खोल दिया। उनका धर्मपत्नी इतना चौड़ी, 10 ग्राम वाला नहीं, 20 ग्राम नहीं, 50 ग्राम वाला वो था नेकलेस, और हाथ में 4-8 चूड़ी सोने का, अंगूठी 3-4। ये उन्होंने एक कपड़ा के जो भांज है फोल्ड करके रखा, इस्त्री करके, उनमें से एक दे दिया सब। जब आया, आकर के देखा, बोला रुपया जो आज कपड़ा बिक्री किया था वो कहाँ है, वो निकालो। बोले तो रुपया दिया नहीं, ये तो हुंडी दिया। वो लोग भी जानता है ये हुंडी देता है ज़्यादा वाला को, और जिसका कम है उसको पैसा दे देते। उसका बाद बोला वो तुम्हारा अटैची का चाबी दे दो, दे दिया। चाबी दिया तो 5 रुपया कुछ पैसा मिला। उसका बाद बोला थोड़ा बहुत तो रखना, हम लोग मेहनत करके आया, खर्चा भी नहीं उठा। अभी ये जो स्टेटमेंट दिया, ये उनको वहाँ कुछ नहीं था, सही तो मतलब क्या है, रहने से भी देखने का योग्यता हुआ नहीं। इसी में एक भागवत में ये राधा रानी का महिमा आरंभ से अंत तक ही बोला, तो देखने का योग्यता किसका है, वही तो प्रथम श्लोक में ही बोला। लेकिन ये समझेगा नहीं, ना समझना इसमें नहीं है, ऐसा नहीं। जैसा उड़ीसा में एक गया था रखाल दास बंदोपाध्याय घूमने के लिए, तो वहाँ देखा कि ये आयरन ओर में भरा हुआ है। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेखा, जी यहाँ तो आयरन ओर है, ये पत्थर को फोड़ के लोहा निकलना, यहाँ तो आयरन ओर भरती है। तो अब जापान ने आयरन ओर लेने के लिए वहाँ से विशाखापट्टनम तक लाइन बना दिया, और वहीं जहाज में जाते थे। तो ये जो लोग देखा नहीं, मतलब नहीं था, देखने का योग्यता हो। इसलिए भक्तों भगवान का भी ये निकाल लेते, नहीं तो अन्य समझेगा नहीं, बड़ा मुश्किल। इसलिए सुदामा विप्रो कृष्ण का साथ एक साथ पढ़ाई किया था, लेकिन गुरु माता चना दिया था, क्या बोला, सूखा लकड़ी नहीं है, कल सुबह रसोई करने के लिए। तो कृष्ण बलराम, कृष्ण सुदामा दोनों गया। सुदामा पेड़ के ऊपर चढ़ा और कृष्ण नीचे इकट्ठा कर रहा है,
और वो जो चाना दिया था उन्होंने खा लिया। तो उन्होंने बोलता है कृष्ण सखा कुछ खा रहे हो? बोले तुम तो दिन में स्वप्न दिखता है, ये तो ठंडा में दांत बजता है। क्योंकि वो सर्दी का टाइम बारिश हुआ तो इसलिए ज्यादा सर्दी हुआ। तो कृष्ण ने इकट्ठा किया और इस लकड़ी का बोझ सिर पर लेकर एक दूसरी को आलिंगन के रात बिताया। इधर गुरु संदीप मुनि ढूंढने लगा, कहाँ कृष्ण सुदामा? जाकर के देखा तुमने ऐसा रखा, ये गुरु सेवा का उपायन, इसको मैं कैसे दे, पानी में बह जाएगा। लेकिन यही जो सुदामा कृष्ण का हिस्सा को खा लिया, इसलिए देवस्व अपहरण हो गया। देवस्व ब्रह्मस्व अपहरण करे तो, ब्रह्मस्व अपहरण करे तो क्रिकोलास बनेगा, देवस्व अपहरण करेगा 7 जन्म गरीब रहेगा। तो भगवान इस सुदामा का इस देवस्व अपहरण से बचाने के लिए उनका पत्नी का हृदय में प्रेरणा दिया। तो उनका पत्नी ने बोला, तुम्हारा स्वाध्यायी द्वारकाधीश है, उनसे मिलो, राजपुरुष से जानकारी होने से कितना कुछ मिल जाता है, तो जाओ हुआ। तो उन्होंने कपड़ा को सिलाई किया, धो के साफ किया और दूसरी से मांग के चिपी टकलाया। इसलिए कोई कोई इसका तंडू नहीं बोलता है, शब्द है चिपी टक। कोई कोई उसका चिड़वा का छोटा छोटा जो निकल जाता है उसका बोलता है। तो वो लेके गया, तो गया जब तो ऐश्वर्य देखकर उनका संकोच होने लगा, लेकिन कोई उनका द्वार माना नहीं किया। ब्राह्मण के लिए द्वार खोला था। जाते जाते रुक्मिणी की जहाँ है पटरानी, वहाँ गया। कृष्ण भगवान उनको पालंक का ऊपर बैठाया और रुक्मिणी का बोला पानी लाओ, और उनको चरण धुलाया। ये तो एकदम संकुचित हो गया, संकुचित हो गया। तो वो कब जाए? वो जो लाया था ये वहाँ निकालने के लिए भी संकोच हुआ, जी यहाँ किसको दो, इनका पशु भी नहीं खाता ऐसा, इनको कैसे दो, इनका उनको छिपाता है। तो कृष्ण ने बोला, सखा तुमको देखने से लगता है तुम शादी किया, तुम्हारा धर्म पत्नी मेरे लिए कुछ दिया, वो भी छुपा रहा है। तब उन्होंने वहाँ निकाल लिया। तब उनको हास्यरस एक किया, जैसे संकोच चला जाए। हास्यरस क्या है? जो तुम्हारा तो आदत पुराना है, गुरु पत्नी गुरु माता दिया था वो तुमने दिया नहीं, और तुम्हारा पत्नी दिया वो भी दोगे नहीं मुझको, ये तो हमारे लिए ही दिया। तो वो खाने लगा, बड़ा उत्तम वस्तु। रुक्मिणी बोला, तुम्हारा दोस्त का चीज अकेले ही खाओगे, छुपा दिया। इनका मतलब अलग, यदि उन्होंने सब खा ले, उनका सब दे देगी, क्योंकि उनका प्रतिज्ञा है, जे जोधामांग प्रबद्धम थे तांग सतही भोजन। अरे कुछ बोल नहीं पाया। अभी जब जाने लगा, तुम गाड़ लेने के लिए आया, तब वो क्या हुआ, रास्ता में सोचने लगा, इन्होंने तो जान लिया मैं तो
चिड़वा लाया तंडुल, और इसको मैं जो आया था कुछ लेने के लिए, ये भी तो जान लिया, तभी तो दिया नहीं क्यों? तो बोला ये हमें दे दे तो हमारा अहंकार होगा, इसलिए हमारा मंगल के लिए ही दिया नहीं। अगर धर्म पत्नी पूछे तो मैं क्या उत्तर दूं? ऐसा आप सोचते हैं, बड़ा दुखी होके चल रहा है। तो वहाँ सवाल किया, कोई बोलता है ये भगवान इनको क्यों नहीं बोला, ये तुम्हारा इच्छा पूर्ति हो जाएगा, इतना बोलने से तो काम बन जाता। तो ये बोला नहीं, शर्म से। शर्म किस बात की? ना मैं गीता में संकल्प किया, जे यथा मांग प्रबद्धन्ते तां तथैव भजाम्यहम्, जो हमको जिस तरीका से करती है मैं भी ऐसा ही करता हूँ। ऐसा तो मैं तो ऐसा नहीं किया जो समझ न दिया, इसलिए कृष्ण शर्म से नहीं बोल सकेगा। यह है हमारा गोस्वामियों ने इसको टीका में ऐसा बोला। एक कौन ये करेगा? तो इसलिए समझना बड़ा कठिन। जाओ भागवत पढ़ो, वैष्णवी स्थानी एकांत अक्षय करो चैतन्य चलनी। इस मापे की बात है। हमारा आ गया सिपाही, हमको जाने वंशा कुलबदल कृपा सिंधु भये भज पतितानां पावने वैष्णवेभ्यो नमः।